हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजी यौगिक, यह आपका चैप्टर जो है आपके केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर, जिसमें हम जो इस समय देख रहे हैं उपसह संयोजी यौगिकों में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली। देखो यह शब्दावली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो भी टर्म्स बताए गए हैं ये सब एग्जाम में कोई ना कोई पूछा हर हाल में जाता है। कभी कभी एक से ज्यादा टर्म्स जो है पूछ लिए जाते हैं। तो इसी कड़ी में जो है आज हम बताने वाले हैं, आज जिस चीज के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं वो है हमारा कीलेट। कीलेट संकुल होते क्या है, पहले तो ये जानेंगे कीलेट संकुल क्या है और फिर इसके प्रमुख गुण कौन से हैं। इसको हम उदाहरण द्वारा जो है समझने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी ये तुरंत तैयार हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो आपका अच्छे से जो है पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई नंबर कटने वाला नहीं होगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये कीलेट संकुल होता क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कीलेट क्या होते हैं या कीलेट संकुल क्या होते हैं, जिसे हम कीलेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, तो अगर इसके हम परिभाषा की बात करें यानी किसे कहते हैं, तो देखो एक चीज जानते हो, उपसह संयोजी यौगिक को जानते हो। तो उपसह संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु होता है। कौन होता है? केंद्रीय धातु परमाणु होता है। और केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जो है लिगेंड जुड़े होते हैं। ये आपको अच्छे से पता है भाई। ये मान लीजिए हमारा है CuEn का होल ट्रायल, ये हमारा मान लीजिए यौगिक है, ये हमारा उपसहसंयोजी यौगिक है। तो ये हमारा कौन है? अगर Cu को देखा जाए तो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंट्रल मेटल एटम है। और अगर देखा जाए इसको तो ये हमारा लिगेंड है। कौन है? लिगेंड है। तो यानी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भीतर जो है केंद्रीय धातु परमाणु होता है और लिगेंड होता है। तो एक बात जाने रहिएगा कि जब लिगेंड हमारा बहुसंयोजी हो, बहुसंयोजी का मतलब समझ रहे हैं ना, दो से अधिक या दो से अधिक जो है उपसह संयोजी बंध बनाते हो, यानी कुल मिला के जब लिगेंड एक से ज्यादा उपसह संयोजी बंध बनाते हो और फिर जो है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक से अधिक उपसह संयोजी के बंध द्वारा जुड़ते हैं, तो जो बनता है मौके पर उसे हम कीलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कीलेट। और इस प्रकार के संकुल को कीलेट संकुल कहा जाता है। क्या हमने क्या कहा? हमने कहा कि उपसह संयोजी यौगिकों में, कौन से यौगिकों में? अरे उपसह संयोजी यौगिक की बात कर रहे हो ना, तो उपसह संयोजी यौगिकों में जो हमारा लिगेंड होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक से अधिक उपसह संयोजी बंध बनाते हो। क्या बनाते हो? एक से अधिक उपसह संयोजी बंध बनाते हो, जिससे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। क्या बन जाए? संरचना एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हो। तो यह प्रक्रिया कीलेट कहलाती है। क्या कहलाती है? कीलेट कहलाती है। और इसका बनना जो है ये कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स को कीलेट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? वही हमने लिखा है। क्या लिखा है कि जब कोई बहुसंयोजी लिगेंड, यानी ऐसा नहीं कि एक वाला हो, एक से अधिक वाला हो जिसमें 2 या 3 या 4 उपसह संयोजी बंध बनते हो, तो जब बहुसंयोजी लिगेंड एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, यानी जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है के साथ एक से अधिक उपसह संयोजी बंध बनाते हो, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जो है एक से अधिक उपसह संयोजी बंध बनाते हो, तो इस यौगिक को कीलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कीलेट कहते हैं। तथा ऐसे लिगेंड को कीलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। समझ में आ गया होगा ये कीलेट क्या है और कीलेटिंग लिगेंड क्या है। भाई कीलेट जो है जो बनता है उसे कीलेट कहते हैं और पूरे कॉम्प्लेक्स को कीलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। समझ में आया? अब बात आती है, जैसे मान लीजिए Cu2+ आयन जो है एथिलीन डाई अमीन के साथ क्रिया करके कीलेट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए इसको समझ जान लेते हैं। देखो Cu2+ या Cu है और एथिलीन डाई अमीन का फार्मूला जो होता है भाई, इसके अगर हम सूत्र की बात करें तो CuEn का होल ट्वाइस होगा और इसके ऊपर 2+ चार्ज होगा। ठीक, तो ये हमारा Cu होगा और एथिलीन डाई अमीन का जो फार्मूला होगा ये NH2 होगा, CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा और ये NH2 होगा। इसी तरीके से इधर भी NH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा और इधर भी NH2 हो जाएगा। ये इनके साथ इधर भी उपसह संयोजी बंध बनाएगा, ये भी उपसह संयोजी बंध बनेगा,
ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में ये Cu के साथ एथिलीन डाइअमीन, ये देखो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है और इधर भी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो कोई जरूर एक बने चाहे एक से ज्यादा बने, कोई भी अगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो वो हमारा कीलेट बोला जाता है। ये हमारा भाई EN जो है एथिलीन डाइअमीन है, तो एथिलीन डाइअमीन जो है देखो उपसहसंयोजी, दो उपसहसंयोजी बंध बना रहा है। तो जब कोई लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक से अधिक उपसहसंयोजी बंध बनाते हो और बनाने के बाद एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है, चक्रीय संरचना बनती है, तो उसे हम कीलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कीलेट कहते हैं। और इस यौगिक को कीलेटिंग लिगेंड कहा जाता है। समझ में आ गया ना? तो ये आपका कीलेट हो गया और इसके एग्जाम्पल हो गए। अब चलिए इसके कुछ गुण मुख्य हैं, उनको भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ये जो कीलेट होते हैं, कीलेटों के गुण कौन कौन से हैं, तो देखो 2-3 गुण है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। जब कीलेट समझ में आ गया तो गुण भी समझ में आ जाएगा। कीलेट में ये बताया गया कि एक संयोजी लिगेंडों के संकुल, जैसे मान लीजिए हमारा एक संयोजी लिगेंड है और अगर कोई कीलेट लिगेंड है, तो कीलेट लिगेंड और एक संयोजी लिगेंड में अगर आप तुलना कराते हो तो हमारा जो कीलेट संकुल होगा वो ज्यादा अस्थायी होगा। अस्थायी कौन होगा? कीलेट संकुल होगा। ठीक, तो ये कहा गया एक संयोजी लिगेंडों के संकुल तो यौगिकों की तुलना में कीलेट संकुल ज्यादा अस्थायी होते हैं, यानी कीलेट वाला हमारा ज्यादा अस्थायी होगा। और ध्यान सुनिएगा, रिंगों की संख्या बढ़ने पर यौगिक का अस्थायित्व बढ़ता है, यानी जो हमारा कीलेट संकुल होगा उसमें जैसे जैसे रिंगों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा संकुल ज्यादा अस्थायी होता है। तो समझ में आ गया ना कि अगर हम कोई एक संकुल वाला यौगिक हो, कोई कीलेट वाला हो, तो उसमें जो है कीलेट वाला ज्यादा अस्थायी होगा। दूसरी बात, जैसे जैसे रिंगों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे संकुल ज्यादा अस्थायी होते हैं। पहली बात क्लियर। दूसरी बात ये कहा गया कि जब कीलेट के रिंग में संयोगी द्विबंध होते हैं, जो हमारा कीलेट वाला यौगिक होता है जिसमें द्विबंध उपस्थित होते हैं, यानी दो रिंग बना हो, तो द्विबंध होते हैं तो यौगिक अधिक अस्थायी होते हैं, यानी यौगिक का अस्थायित्व तो कुछ ज्यादा ही उस समय होता है। यानी कुल मिला के जब द्विबंध बना होता है कीलेट संकुल में तो यौगिक हमारा काफी ज्यादा अस्थायी होता है। और अगला कहा गया कीलेट जल के मृदु, अब इसका उपयोग कहाँ कीलेट का करते हैं जान लीजिएगा। कीलेट का उपयोग जल के मृदुकरण में, यानी जल को शुद्धिकरण में किया जाता है। दूसरा जो है धातु आयनों के विश्लेषण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा जो है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के पृथक्करण में प्रयोग होते हैं। जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स होते हैं ये उनके पृथक्करण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि कीलेटों के क्या गुण है और कीलेट क्या होते हैं और इनके उदाहरण क्या है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।